My name is Sujit Pawar, and now this video is created for only for Angular developer, not a full stack for a full overall backend designing, only front end. And we are just creating a website, stunning website, which is working in a only front end, and you can host in a AWS and whatever. So for that, let's start with uh, installing Node.js for Angular. And always remember, if you start with Angular, please work with some normal logical thinking on the basis of JavaScript. And because Angular working with a TypeScript, so you know about the mm, JavaScript. So now I think it's time to install Node.js. So we can install it, Node.js. And always remember Node.js on a long-term support, please, not a current version. uh, बिकॉज करंट वर्जन में कुछ अभी खामियां होती है जो कि इंस्टॉल करते समय आपको प्रॉब्लम आएगी बाद में आप जब यूज़ करोगे. सो प्लीज़ बी केयरफुल जब आप इंस्टॉल करते हो. लॉन्ग टर्म सपोर्ट को ही चूज करना. एंड राइट नाउ इट्स वर्किंग विद 2022 14.0. ओके. सो प्लीज इंस्टॉल इट. एंड देन अगर आपके पास Node.js ऑलरेडी अवेलेबल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इशू नहीं है. इंस्टॉल करने में थोड़ा वक्त लगेगा. आपके पास नेटवर्क फास्ट रहेगा तो हो जाएगी. अगर नेटवर्क स्लो है तो थोड़ा टाइम ले सकता है. सो मैं फिलहाल के लिए मैंने पॉज करके फिर से स्टार्ट किया है. एंड नाउ इट्स डाउनलोडेड सक्सेसफुली. सो हम फाइल के अंदर चले जाते हैं एंड देन लेट्स चेक इट आउट. सो फाइल के अंदर गए, डाउनलोड, एंड Node.js को फिर से हमें क्या करना पड़ा, ओपन करना है. एंड प्लीज नेक्स्ट, यहाँ पर कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. इमीडिएटली आप रिपेयर या फिर चेंज कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू. रिपेयर या फिर आप बैक जाके चेंज कर सकते हो. चेंज करने के लिए Node.js रन टाइम एंड नेक्स्ट, एंड देन नेक्स्ट. हाँ, और यहाँ पर बैक में फिर से मैं और एक बार ट्राई करूँ, दिखाता हूँ. इसको क्लिक मत करना, ये हमें ज़रूरत नहीं है चॉकलेट. अगर आप करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल के लिए MongoDB वगैरह के साथ काम करना चाहते हो तो आप चॉकलेट को यूज़ कर सकते हो. नेक्स्ट, चेंज, एंड ये ओवरराइड हो जाएगी और आपको देन फिनिश. ओके, जैसे ही फिनिश हो जाएगा हमारा Node.js यहाँ पर इंस्टॉल हो गया है. सो आपको cmd या फिर Node.js कमांड लाइन मिलेगा, Node.js कमांड प्रॉम्प्ट मिलेगा. सो यहाँ पर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना एंड देन आपको ये कुछ इंटरफेस लिखेगा. सो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हो node-v एंड देन एंटर. सो आई थिंक Node.js, it's now 2022 14. So once again मैं node हाइपन वी करता हूँ. सो हमारे पास 2022 14 वर्जन का यहाँ पर नज़र आ रहा है. कमांड कौन सी भी हो सकते हैं, नोड वी. ओके ठीक है, नोड हाइपन वी यानी माइनस वी करना था. सो मैंने यहाँ पर गलती किया नहीं. सो इसकी वजह से इसने कुछ एरर थ्रो किया. मगर आप नोड हाइपन वी करोगे तो यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है हमारा Node.js प्रॉपर वे में. अब बारी आती है हमारे एंगुलर को इंस्टॉल करने की. तो उसके लिए आपको एंगुलर CLI पता होना ज़रूरी है. अब एंगुलर CLI कमांड लाइन इंटरफेस होते हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हो. सो मैं यहाँ पर एंगुलर CLI एंड एंगुलर CLI कमांड्स, या फिर आप कहीं पर भी जा सकते हैं एंगुलर CLI कमांड्स फॉर इंस्टॉलेशन. आप कौन सी भी वेबसाइट में जाके चेक कर सकते हो एंगुलर CLI के कमांड्स कौन से है. ओवरव्यू चलो देख लेते हैं. CLI रेफरेंस, इनकी वेबसाइट थोड़ी चेंज हो चुकी है. सो कमांड्स फॉर इंस्टॉलेशन, हाँ, आप डायरेक्टली गूगल पर कहीं पर भी जा सकते हैं. npm install -g angular CLI. अब इसका मीनिंग क्या होता है, बस आप कॉपी करो, मैं बताता हूँ, और यहाँ पर आपको Node.js के अंदर आके बस पेस्ट कर देना है. और npm install -g angular CLI. तो हम यहाँ पर कमांड लाइन इंटरफेस डायरेक्ट
डायरेक्टली इंस्टॉल कर रहे हैं एंगुलर का, जो कि फ्रेमवर्क्स को आप यूज़ करने वाले हो, तो उस फ्रेमवर्क्स के लिए आपको CLI लगेगी। तो हमने यहाँ पर npm यानी जो कि पैकेज मैनेजर होते हैं उनको इंस्टॉल करके हमने एंगुलर को यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया। सो ये थोड़ा टाइम ले सकता है, तो टाइम लेने आप इंटरनेट कंपलसरी ऑन रखना, और इंटरनेट जैसे ही फास्ट रहेगा उतने हिसाब से वो आपका डाउनलोड इंस्टॉल कर लेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड देन यहाँ पर उन्होंने सेटअप करने के लिए यहाँ पर उनकी इंफॉर्मेशन दी गई है कि क्या क्या नहीं होता है, कैसे होता है। और आपको एंगुलर को चेक करने के लिए आप ng वर्जन टाइप करो, देन एंगुलर वर्जन आपको चेक हो जाएगा। सो अगर आपको नया प्रोजेक्ट बनाना है, सो ng क्रिएट न्यू आपको डायरेक्टली टाइप कर देना है। तो आप इवन वेबसाइट पर भी जाके चेक कर सकते हो, npm की वेबसाइट अवेलेबल है। तो आप किसी भी वेबसाइट पर जाके यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि किस तरह से एंगुलर प्रोजेक्ट बनाया जाता है। एंड देन ये इंस्टॉल होने में थोड़ा टाइम लग सकता है, आप प्लीज़ ओके। यहाँ पर npm इंस्टॉल हो चुका है, सो मैं यहाँ पर ng वर्जन टाइप करूँगा, एंड देन आप देख सकते हो एंगुलर वर्जन मेरे पास 19.7 यहाँ पर नज़र आ रहा है। सो ये एंगुलर CLI यहाँ पर मेरे पास इंस्टॉल हो गया विथ Node.js के साथ, और पैकेज मैनेजर जो मेरा है वो 11, यानी पैकेज जो इंस्टॉल करने के लिए यूज़ किया जाता है वो है मेरा 11 का। सो आपके पास ओल्ड हायर वर्जन भी आ सकता है, ओल्डर वर्जन डोंट वरी, लोअर वर्जन को भी सपोर्ट करता है। तो अगर आप ये मेरे वीडियो 1-2 साल बाद देख रहे हो, तो आपको पता चलेगा कि बाबा कोई डिफरेंसेस नहीं है, सेम ही है। और अब एंगुलर 18 के बाद अब बहुत कुछ डेवलपमेंट हो चुके हैं, सो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेकेंड, वेन हमें अब एंगुलर प्रोजेक्ट बनाना है, तो आपको एंगुलर प्रोजेक्ट बनाना है तो आपको कंपलसरी Node.js की ही यूज़ करना है, ऐसा नहीं है। आप नॉर्मल कमांड प्रॉम्प्ट से भी यूज़ कर सकते हो। सो engineer प्रोजेक्ट नेम, देन मैं चला जाऊंगा हमारे फोल्डर के अंदर। सो आप कहीं पर भी बना सकते हो, प्लीज सी ड्राइव के अंदर आपको बनाना नहीं है। सी ड्राइव हमारे कम से कम होनी चाहिए। आप डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव के अंदर आप बना सकते हो। सो मैं यहाँ पर एक नया फोल्डर बनाऊंगा। सो यहाँ पर ले लेता हूँ यूट्यूब एंगुलर। और यूट्यूब एंगुलर ले लिया, एंड देन इसके अंदर मैं आपको हर एक डेज के हिसाब से प्रोजेक्ट बना के दूंगा। सो यहाँ पर एक फोल्डर बना लेते हैं, एंगुलर प्रोजेक्ट, एंगुलर प्रोजेक्ट, या फिर मैं यहाँ पर ही डायरेक्टली बनाने की कोशिश करूँगा। सो इसको मैं शिफ्ट एंड डिलीट कर देता हूँ, मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पर ही बना लेता हूँ, या फिर हम एंगुलर प्रोजेक्ट ही बना लेता है। फोल्डर का नाम दे देता हूँ, सो एंगुलर प्रोजेक्ट्स, ओके। एंड एंगुलर प्रोजेक्ट्स के अंदर मुझे यहाँ पर एक फोल्डर बनानी है, सो मुझे ये पाथ पता होना ज़रूरी है। सो यहाँ पर यूआरएल पर मैं क्लिक करूँगा cmd। सो जैसे ही मैं cmd क्लिक किया, यहाँ पर आप देख सकते हो एंगुलर प्रोजेक्ट्स वर्क आ चुका है। एंड देन, और आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा एंगुलर प्रोजेक्ट यहाँ पर आ चुका है। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब एंगुलर प्रोजेक्ट बनाते हैं ng, सो न्यू, और एंगुलर प्रोजेक्ट आप नाम कुछ भी दे सकते हो। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं जूम इन कर रहा हूँ। ng न्यू, आप एंगुलर प्रोजेक्ट कौन सा भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं यहाँ पर ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना चाहता हूँ, सो यहाँ पर मैं बोलूँगा प्रॉपर वे में हम अच्छे से वेबसाइट बनाएंगे। सो डेमो, कौन सी वेबसाइट मैं बोलूँगा, गन्स। ऑब्वियसली हम एक गन्स की वेबसाइट बना के प्रॉपर वे में उसको यानी किस तरह से किया है वो भी कर सकते हैं, या फिर किसी और वेबसाइट का ई कॉमर्स ही कर देता हूँ। सो ई कॉमर्स, या फिर हम डालेंगे प्रोडक्ट एंगुलर, ओके, एक नाम दे दिया प्रोडक्ट एंगुलर बोलकर, एंड देन डन। और ये ऑनलाइन जाके आपको कुछ क्वेश्चन पूछेगा कि बाबा विच स्टाइल शीट फॉर्मेट शुड बी यू लाइक टू यूज। सो हम यूज करेंगे CSS, देन एंटर करना है बस। एंड देन आपको पूछेगा डू यू वांट टू एनेबल सर्वर साइड रेंडरिंग, सो बोलना है नो। एंड देन
आप ये क्रिएट हो जाएगा। और एक इन्फॉर्मेशन पूछ सकता है, प्लीज उसको भी आप नो कर दो, एंड देन एंगुलर प्रोजेक्ट क्रिएट करना स्टार्ट हो जाएगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज राइट डाउन इन अ कमेंट। आप अगर जितना कमेंट करोगे, अगर पूछोगे, इमीडिएटली मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा। सो ये थोड़ा टाइम ले सकता है, और बी केयरफुल, आपका इंटरनेट के साथ कनेक्ट होना ज़रूरी है, एंड देन वो इंस्टॉल करेगा। सो मैं कुछ देर के लिए पॉज करूंगा एंड देन वापस आता हूँ। ओके, एंगुलर प्रोजेक्ट इज क्रिएटेड सक्सेसफुली। अभी एंगुलर प्रोजेक्ट तो बन चुका है। अब ये बनने के बाद आपको बस आप चेक कर सकते हो ये एंगुलर प्रोजेक्ट बना है कि नहीं, तो देख सकते हो एंगुलर प्रोजेक्ट बना है और इसका वो ये इंटरफेस है। सो लेट्स रन इट, cd, एंड देन आपको उस प्रोजेक्ट एंगुलर के अंदर जाना है, या फिर यहाँ से ही आप cmd कर सकते हो एंड देन ओपन कर सकते हो। सो यहाँ पर एंगुलर प्रोजेक्ट आ चुका है। इवन आप अगर यहाँ से ओनली एंगुलर प्रोजेक्ट इस कमांड प्रॉम्प्ट से भी करोगे तो भी चलेगा, cd एर एंगुलर प्रोजेक्ट एंड देन डन, एंगुलर प्रोजेक्ट आ चुका है। सो इसको स्टार्ट करने के लिए बस ng सर्व हाइपन वो एक कर सकते हो, सेकंड वन npm स्टार्ट, यानी मैं बोलूँगा npm स्टार्ट, और ये स्टार्ट हो जाएगा। सो ये बेसिकली ng सर्व को ही लेता है। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप स्टार्ट कर सकते हो यहाँ से भी। तो यहाँ पर एंगुलर स्टार्ट हो चुका है, आप इस लोकल होस्ट को ओपन कर सकते हो। सो कंट्रोल प्लस एंड देन ये हमारा इंटरफेस ओपन हो चुका है एंगुलर का। तो एंगुलर का इस तरह से इंटरफेस दिखेगा, और आप इस पे अंदर चेंजेस वगैरह कर सकते हो। और एक बात, इंस्टॉलेशन, अब ये एंगुलर हमें किसके अंदर चेंजेस करने हैं, तो हमें उसके लिए VS कोड लगेगा। सो VS कोड डाउनलोड कर सकते हो आप। VS कोड को डायरेक्टली जाओ VS कोड के अंदर, और यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। सो विंडोज़ 10 डाउनलोड कर लेना, क्योंकि ये और सारे चेक पॉइंट्स को सिलेक्ट कर लो, और विंडोज़ VS कोड अगर डाउनलोड हो जाने के बाद हम वापस यहाँ पर आएंगे, और अब मुझे इसको ओपन करना है। सो शिफ्ट राइट क्लिक एंड ओपन विथ कोड एंड डन। तो यहाँ पर VS कोड में खुल चुका है, और VS कोड का कुछ इंटरफेस इस तरह से दिखेगा। वेलकम को बंद कर लेते हैं, और ये हमारा एंगुलर प्रोजेक्ट बन चुका है। ओवरऑल एंगुलर प्रोजेक्ट इस तरह से दिखेगा आपको। सो क्या क्या करने वाले हैं, इसके अंदर की इंफॉर्मेशन एंड वगैरह वगैरह मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। सो बने रहिए, जुड़े रहिए, और खुदा हाफिज।